डियर बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आसान लैंग्वेज में हिंदी पेपर पैटर्न। सबसे पहली जानकारी यह है कि आपका जो हिंदी का एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम्स होता है और 20 मार्क्स का आपका ओरल होता है। तो इस तरह आपके 100 मार्क्स है। और जो हिंदी का पेपर पैटर्न समझना बहुत जरूरी, बिकॉज पेपर बड़ा लेंदी होता है, तो लिखने वाला पार्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और पेपर पैटर्न भी समझो, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स और अच्छे स्कोर बनेंगे। पेपर पैटर्न समझोगे तो स्कोर करने में आपको और मजा आएगा, बिकॉज हमारे माइंड के अंदर वो स्ट्रेटेजी पहुंच जाती है कि भाई इस तरह से क्वेश्चन आने वाले और इस तरह से हम लोग को उनको टैकल करना है। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी का पेपर पैटर्न। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 80 मार्क का पेपर पैटर्न दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास है विभाग 1। जिस तरह इंग्लिश में आपने देखा होगा वहां पे होता है सेक्शन नंबर, हमारे हिंदी में इसको बोलते हैं विभाग 1। तो विभाग 1 हमारा है पैसेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गद्य। और ये पहला पैसेज आपका है 20 मार्क का। तो ये पहला सेक्शन आपका बन गया, पहला क्वेश्चन नंबर। इसके अंदर आपको सब क्वेश्चन 3 मिलेंगे, आ और ई। ठीक है, तो 2 आपको मिलेंगे पठित पैसेज, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे 2 मिलेंगे आपको पठित पैसेज और एक आपको मिलेगा अपठित पैसेज। तो जो आपके पठित पैसेज है वो है 8-8 मार्क्स के, जो आपका अपठित है पैसेज जो आपका है 4 मार्क्स का। अब देखो होता क्या है इसके अंदर, पठित पैसेज वो होता है जो टेक्स्ट बुक वाले पैसेज आपके पास, जो टेक्स्ट बुक में आपके पास चैप्टर्स दिए हुए रहते हैं, उस चैप्टर्स के हिसाब से पैसेज बन के आते हैं और आपको जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा वैसा आपको सॉल्व करना रहेगा। और जो अपठित होता है वो आपका बाहर से आता है। बाहर से मतलब ये नहीं मत डर जाना कि भाई कहां से बोर्ड वाला लाके देगा, भयानक पैसेज लाके दिया तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही बार रीड करोगे आराम से उसके क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और ज्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम होता भी नहीं है। अब देखते हैं क्या क्या चीजें और आपको ध्यान देनी है। तो जो स्टार्टिंग है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 छोटे मोटे बेसिक ग्रामर रहेंगे और पैसेज से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो हमारे क्वेश्चन होते हैं बच्चा सेल्फ रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन होते हैं। यानी एक क्वेश्चन बोलेगा और बोलेगा आप इसके अंदर अपने विचार बताओ। तो ये रहा एक एग्जाम्पल जो बोर्ड में आ चुका है, जो आपको बताना है। आराम हराम है, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो ये क्वेश्चन बच्चा बोर्ड में आ चुका है, इसके ऊपर आपको 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो प्रैक्टिस भी कर लो इसी बहाने, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको मालूम पड़ जाए इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन लिखते रहिए ताकि आपका कंटेंट फटाफट बनता रहे। बच्चों, अब तक हमने साइंस का पेपर पैटर्न, मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न, इंग्लिश का पेपर पैटर्न पब्लिश कर दिया हुआ है। लिंक आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहां से वो भी जाके देखें और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें। बात करेंगे बच्चों लोग विभाग 2 के बारे में, जिसको हम लोग बोलेंगे सेक्शन 2। इसका नाम है पद्य विभाग, जिसको बोलेंगे पोयम सेक्शन। ये 12 मार्क्स का, इसके अंदर आपको 2 पोयम मिलेगा और दोनों भी आपका रहेगा पठित, यानी जो टेक्स्ट बुक में आपके पोयम दिया हुआ उसको आप अच्छे से कर लोगे, उस हिसाब से आपके 2 पोयम रहेंगे। तो इसके अंदर भी देख लो 3 क्वेश्चन होता है और हर क्वेश्चन यहां पे वापस से 2 मार्क कैरी करता है। तो आपको आराम से सोच समझ के लिखना आंसर, जो कि इसका भी क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। विभाग 3 पूरक पठन, जिसको बोलते हैं रैपिड रीडिंग, और ये वाला सेक्शन आपका है 8 मार्क का। इसके अंदर भी आपको 2 चीज मिलेगा, एक मिलेगा पैसेज और एक मिलेगा आपका पोयम। और इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ध्यान से, और हर क्वेश्चन यहां पे 2 मार्क का होता है। इसके अंदर भी जो पैसेज का सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपका कौन सा है, सेल्फ रिस्पॉन्स वाला है। मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको आपको अपने विचार में लिखना है। जो बोर्ड में एक बार आ चुका है, मैं आपको वो बताने वाला हूं। ये रहा सवाल जो बोर्ड में आ चुका है। प्रकृति मन को प्रसन्न करती है, विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, नेचर के ऊपर पूछा हुआ है यार। अपने विचार इसको आपको बताना है, तो जितना आप अच्छे से लिखोगे। और एक चीज ये भी ध्यान देना, आपका ना कटपुट नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके लिए हिंदी की जितनी हो सके प्रैक्टिस आप दबा के करें, ताकि आपका मार्क्स कहीं भी कट ना हो और आप अच्छे मार्क्स यहां पे स्कोर करें। बच्चों, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, जहां पे मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स, एग्जाम रिलेटेड MCQ और ऐसे बहुत सारी ज्ञान की बातें मैं उसके अंदर प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आप प्लीज व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। सो बच्चों, विभाग 1, 2 और 3 को अगर आप ऐड करोगे तो आपके हो जाएंगे 20 मार्क्स। यहां पे 8 और 12 ये भी हो गए आपके 20 मार्क्स। तो कुल मिला के आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 से आपके हो जाएंगे 40 मार्क्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं विभाग 4 की तरफ, जिसका नाम है व्याकरण। यहां पे आपको देखने मिलेगा ग्रामर वाला सेक्शन। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे ग्रामर होते हैं, मैं कुछ ग्रामर आपके सामने बता रहा हूं ताकि आप उसको रिवीजन करके प्रैक्टिस करके पढ़ लो। देखो क्या क्या ग्रामर हमारे पास है। एक है हमारे पास काल परिवर्तन, वाक्य शुद्ध करो, मुहावरे, शब्द भेद, अव्यय, क्रिया, कारक, विराम चिन्ह लगाओ। तो इस तरह के और भी कुछ ग्रामर्स और मिलेंगे आपको, तो वो सब आपको अच्छे से तैयारी करना है। कुछ एग्जांपल्स आपके लिए, इसको आप प्रैक्टिस करें, तो इसको भी आप देख लो एक बार। तो मैं आपको बताने वाला हूं काल परिवर्तन के कुछ एग्जांपल।
ये रहा सवाल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता हूं, इसको आपको करना है सामान्य भविष्यकाल में। ये रहा दूसरा सवाल, दोनों ही देर तक फूट फूट कर रोते रहे, इसको आपको करना है अपूर्ण भूतकाल में। सो ये रहा हमारे पास काल परिवर्तन के कुछ एग्जांपल और मेरे पास आपके लिए है वाक्य शुद्ध करो के लिए, ताकि आप ये भी देख लो और ये भी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ये रहा सवाल वाक्य शुद्ध करने वाला का, ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुला। अब देख लो, आप समझ गए आप खुद ही, इसमें आपको क्या चेंज करना है, क्या शुद्ध करना है, तो सोच समझ के आप वाक्य शुद्ध करो और इसकी प्रैक्टिस भी कर लो। अब एक और आपको बताता हूं मुहावरे के बारे में, जो बोर्ड में ऑलरेडी एक दो बार आ चुका है, तो मुहावरे भी आप लोग इसको भी नोट कर लो। बच्चों ये रहे मुहावरे के एग्जांपल जो बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं। पहला एग्जांपल देख लो, टांग अड़ाना, और दूसरा एग्जांपल हमारे पास है गला फाड़ना। इसको भी प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ते रहो। कुल मिला के अगर विभाग 4 में देखोगे तो ऐसे बहुत सारे ग्रामर आपको मिल जाएंगे, तो आप आराम से सोच समझ के कंप्लीट करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन में बन जाएंगे। अब आते हैं लास्ट वाले सेक्शन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा विभाग 5। और एक चीज और, ग्रामर का जो सेक्शन आपका है 14 मार्क्स का रहेगा। विभाग 5 में आते हैं, इसका नाम है उपयोजित लेखन, जिसको हम लोग बोलते हैं राइटिंग स्किल्स। ये है बच्चा सबसे बड़ा सेक्शन, इसके अंदर टोटल है 26 मार्क्स। आप देख लो क्या क्या चीज इसके अंदर है, 5 मार्क का, 4 मार्क का, 5 मार्क का, 5 मार्क का, फिर एक सबसे लास्ट में आपको देखने मिलेगा निबंध, जिसको बोलते हैं एसे राइटिंग, 7 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 का जो अ का फर्स्ट वाला पार्ट है उसका नाम है पत्र लेखन। इसका मतलब ये वो आपको करना है वहां पे लेटर राइटिंग। तो आपके पास 2 ऑप्शन उसके अंदर दिया रहेगा, एक रहेगा फॉर्मल और एक रहेगा आपका इनफॉर्मल। तो जिसमें आपने एकदम अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ, आमतौर पे सभी बच्चों का फॉर्मल बड़ा स्ट्रांग होता है, तो आप लोग फॉर्मल ही अच्छे से लिख के लाना और आपके पूरा मिल जाएंगे यहाँ पे 5 मार्क। 5 में से अराउंड 4 मार्क या 3.5 मार्क्स तो मिलते ही मिलते हैं। अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी है, स्पेलिंग मिस्टेक भी कम है, तो 4.5 भी मार्क्स मिलता है, तो 4.5 मार्क्स राउंड अप पे बन जाता है वापस से 5 मार्क्स। सेकंड जो उसके अंदर पार्ट है वो है गद्य आकलन। एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज को रीड करना है और उस पैसेज से आपको बच्चा 4 क्वेश्चंस बनाने हैं। पैसेज दिया रहेगा, आपको रीड करना है, आपको खुद से क्वेश्चन फ्रेम करना है, ठीक है। तो आप ऐसा काम करोगे, आपको उसके लिए मिल जाएगा 4 मार्क्स। तो ये भी आसान होने वाला है, जिसका आंसर आपको मतलब ये भी आपके लिए आसान बनेगा, कुल मिला के ये भी आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आते हैं इसके अ वाले पार्ट पे। इसके अंदर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर आपको सेक्शन मिलेगा 1 और 2। पहले वाले में ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका है वृत्तांत लेखन, जिसको बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग, और दूसरा हमारे पास है कहानी लेखन, जिसको बोलते हैं स्टोरी राइटिंग। दोनों में से कोई एक करना है 5 मार्क का। इसके अंदर ऑप्शन है और करके, या तो ये करो या तो ये करो, 5 मार्क का रहेगा। तो जो आप वापस से प्रैक्टिस कर रहे हो उसी के साथ जाना, आपके यहां भी 5 मार्क बन जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, विज्ञापन। विज्ञापन बोले तो एडवर्टाइजमेंट, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, 5 मार्क का करना ही करना है। इसके अंदर डायग्राम पे ज्यादा ध्यान मत देना, ज्यादा आपको ध्यान देना कंटेंट के ऊपर। तो जो जो उसके अंदर टिप दिया रहेगा, उस टिप के हिसाब से आपको कंटेंट बराबर लिखना है और थोड़ा बहुत अट्रैक्शन के हिसाब से वो चीज आपको ऐड करना है। जैसे मान लो अगर शैम्पू के बारे में पूछ रहा है तो कोई शैम्पू का प्रोडक्ट दिखा देना, ठीक है। तो जैसा कंटेंट दिया हुआ है, जैसे मान लो आइसक्रीम का पूछा हुआ तो आइसक्रीम का 1-2 लोगो दिखा देना, क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जो कंटेंट रहेगा आपका कंटेंट बराबर होना चाहिए। और जो सबसे लास्ट और सबसे बड़ा पार्ट है वो है हमारा निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग, 7 मार्क्स का है। इसके अंदर आपको 3 निबंध बोलेगा और आपको तीनों में से कोई एक सॉल्व करना है। देखिए बहुत बड़ा सेक्शन होने वाला है, इसके लिए अच्छे से इसके ऊपर मेहनत करना, एफर्ट्स डालना, ताकि ये 7 में से एटलीस्ट आपको 4, 5 और 6 मार्क्स आराम से मिले। तो जितना आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे अच्छे सेंटेंस का इस्तेमाल करोगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। बोर्ड में 3 निबंध जो आया था ये साल बोर्ड एग्जाम में, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप पढ़ना चालू कर दो। बच्चों ये रहे निबंध के कुछ टॉपिक्स, इसको आप प्रैक्टिस करो ताकि आप अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। पहला टॉपिक है किसान की आत्मकथा, बड़ा फेमस टॉपिक, आपने न जाने कब से इसको करते आ रहे हो। दूसरा टॉपिक है हमारी सैर, बहुत अच्छा टॉपिक है। और जो तीसरा टॉपिक है वो तो हमारे एग्जाम रिलेटेड है बच्चा, ये दिया हुआ है यदि पुस्तक ना होती। तो आपको बताना अगर पुस्तक ना होती तो हमारा क्या हाल होता, क्या आप आज वीडियो देखते नहीं देखते, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ये हो गया हमारा 14 मार्क्स और ये आपका हो गया 26 मार्क्स। तो 14 और 26 आपका होता है यहां पे 40 मार्क्स। तो कुल मिला के 40 मार्क्स यहां से और 40 मार्क्स यहां से, ये हो गए आपके टोटल 80 मार्क्स। बच्चों इसी के साथ ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें और खूब आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।